वसंतोत्सव या कहें होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज इसमें बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं, बहुत गलत तरीके से रंग खेला जाता है, बहुत सारी लकड़ी जला दी जाती है होलिका दहन के नाम पर। आज इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि वसंतोत्सव या होली का इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसे कैसे पहले मनाते थे और इसका मनाने का सही तरीका क्या है। यह देखा जाए तो मूलतः आर्यों का त्योहार है। आर्य इस त्योहार को भारत लाए थे। आर्यों का आदि निवास था मध्य एशिया, वर्तमान में कहा जाए तो रूस का मध्य और दक्षिणांचल। वहां पर बहुत ठंड होती थी, कड़ाके की ठंड पड़ती थी। ठंड इतनी ज्यादा होती थी कि लोग अंदर बैठे रहते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक ठंड होती थी। तो जब ठंड जाती थी, वसंत पूर्णिमा के दिन वो लोग एक त्योहार मनाते थे, क्योंकि ठंड विदा हो गई। अब मौसम चेंज हो गया, वो घर से बाहर निकल सकते हैं, काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनमें एक उत्साह होता था। उस उत्साह, नई उमंग के कारण उत्सव के रूप में इसे मनाते थे। तो आर्य जब भारत आए, चूंकि आर्य ठंडे देश से भारत आए थे, तो उस समय वे अनुष्ठान करते थे। शीत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भेड़ को लेते थे, भेड़ का पुतला बनाते थे और उसके ऊपर एक बूढ़ा या बूढ़ी का पुतला बना करके बैठालते थे। और बसंत पूर्णिमा की रात को भेड़ के ऊपर बूढ़ा या बूढ़ी को बैठा करके जला देते थे। दूसरे दिन से शुरू हुआ बसंत ऋतु। इसी को आर्य लोग बहुत ही उत्साह से मनाते थे, क्योंकि ठंड चली जाती है, ठंड की विदाई हो जाती है, जिसमें जड़ता रहती थी। तब जड़ता की विदाई हो गई, अब आ गई बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ वो लोग मनाते थे। आर्य भारतीय पुराण में देखा जाए तो एक हिरण्यकश्यप राजा की चर्चा है। हिरण्यकश्यप जो राजा थे, उसकी एक बहन थी होलिका। वह नर राक्षसी थी, वो मनुष्यों को खा जाती थी। तो पूर्णिमा की पिछली रात, चतुर्दशी को, लोगों ने उसे मार डाला था। उसे जला दिया था और उसी में उत्सव मनाया होलिका दहन। इसलिए उत्तर भारत, पंजाब, यूपी में होली उत्सव मनाया जाता है। विशेषकर देखने को मिलता है मथुरा, वृंदावन में इस होली उत्सव को। तो आर्य लोग मनाते थे बसंत पूर्णिमा के रूप में, बसंतोत्सव के रूप में। और उत्तर भारत, पंजाब, यूपी में होली उत्सव हो गया। हिरण्यकश्यप की एक और भी कहानी है कि वो अपने पुत्र
जो कि भगवान विष्णु का भक्त था, भक्त प्रहलाद। वो चूंकि भगवान विष्णु की पूजा करता था, हिरण्यकश्यप की पूजा नहीं करता था, और राजा चाहते थे कि मेरा पुत्र मेरी पूजा करे, मुझे भगवान माने, तो उसे विभिन्न प्रकारों से मारना चाहते थे, लेकिन असफल हो जाते थे। तो एक बार होलिका जी से, वो जो कि उनकी बहन थी, उसे वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती है। तो होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाती हैं, अग्नि की चिता में, और उसमें होलिका दहन हो जाता है। होलिका मर जाती हैं, जल जाती हैं, और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। तो यह भी एक मान्यता है। इस मान्यता के रूप में भी लोग होली का उत्सव मनाते हैं। और इस उत्सव के समय चांद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहता है, इसलिए पूर्वांचल यूपी और बिहार में इसे फगुआ कहते हैं, फगुआ के रूप में मनाते हैं। बंगाल में इसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहां ठंड बहुत कम होती है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे, तो वहां उन्होंने इस उत्सव को देखा। तो बंगाल जाकर के उन्होंने लोगों को बोला कि तुम लोग इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के उन्हें गुलाल चढ़ाओगे, और उसी गुलाल से, उसी अबीर से आपस में होली खेलोगे। लेकिन वहां पर इसको दोल यात्रा के रूप में मनाया जाता है। फगुआ होली का दोल यात्रा से कोई संबंध नहीं है। दोल यात्रा का मतलब है श्री कृष्ण का मन जिन तरंगों में तरंगायित हो रहा है, उसी तरंग में अपने मन को रंग लेना। श्री कृष्ण के मन में, मन के रंग में अपने मन को रंग लेना, या अपने मन के विभिन्न रंगों को, जो हमारे मन की चंचलता है, उसको परम पुरुष के चरणों में समर्पित कर देना, असली होली है। आनंद मार्ग में बसंतोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। इसमें जितनी विकृतियां हैं आज इस देश में आ गई हैं, आनंद मार्ग में कोई भी विकृति नहीं है। इसमें है कि शाम को धर्मचक्र का आयोजन होता है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, प्रभात संगीत, कीर्तन, संगच्छद मंत्र का उच्चारण, साधना, गुरु पूजा होता है, और उसके बाद गुरु की प्रतिकृति में लोग फूल या गुलाल देते हैं, और उसके बाद गुलाल से आपस में लोग स्त्री स्त्री के साथ और पुरुष पुरुष के साथ होली खेलते हैं। उसका भी तरीका होता है कि जो छोटे होते हैं बड़े के पैर में गुलाल देंगे, और बड़े जो होते हैं छोटे के सिर में गुलाल देंगे। इस तरह से इस वसंतोत्सव को मनाया जाता है। बाकी मेन जो इसका भाव है वह आंतरिक है। बाहर जो लोग लकड़ियां जलाते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी, बहुत जगह कंपटीशन होता है कि किसकी होली कितनी ज्यादा बड़ी। कहीं कहीं हमने देखा एक एक बीघा में लोग लकड़ी इकट्ठा कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी होली जलाते हैं। सोचिए कितनी लकड़ी बर्बाद हो रही है। ये सब पाखंड है, पागलपन है, और कुछ नहीं है। और उसके बाद खूब दारू पिएंगे, कीचड़ से खेलेंगे,
आजकल ऐसे केमिकल युक्त रंग आ रहे हैं, उनसे रंग खेलते हैं जो कि स्किन को खराब करता है। आनंद मार्ग में गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने होली खेलने के लिए फूल का व्यवहार करने के लिए कहा है कि आपस में फूल से होली खेलिए, फूल एक दूसरे को दे दीजिए और होली हो गई। नहीं तो दूसरा है गुलाल से। और होली का मेन जो मतलब है, जो आंतरिक मतलब है, उस दिन साधना करना है। साधना करके अपने मन की जो चंचलता है, मन का जो तमोगुणी प्रभाव है, मन के जो विभिन्न रंग हैं, जो मन की बहुत भाग दौड़ है, उस चंचलता को, उस विभिन्न रंगों को परम पुरुष को समर्पित कर देना असली होली है। और यही वसंतोत्सव, यही होली मनाना चाहिए।